एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वृषभ राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो वृषभ राशि टॉरस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, The Empress, Strength एंड हैंगमैन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कार्ड्स है आपके लिए यहाँ से इस रेस्ट ऑफ मई में क्या कुछ बड़े मैसेजेस हैं। ओके, क्या कुछ बड़े लेवल पे आपके साथ चीजें हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपके घर में ग्रोथ है। ओके, आपके जीवन में ग्रोथ है और ये ग्रोथ आपके करियर से भी रिलेटेड है और आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में प्रेगनेंसी गुड न्यूज़, बेबी बर्थ गुड न्यूज़ ये मिल सकता है। अगर आपके घर में मैरिज के लिए लोग हैं, लाइक मैरिज की एज है और शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो वो है। इतनी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बड़े लेवल पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत समय से अगर आप किसी एनर्जीज में स्टक थे, ना ही आप उस मतलब सिचुएशन को हाँ में जवाब दे पा रहे थे, ना ही ना में दे पा रहे थे, तो ये एनर्जीज थोड़ी सी अभी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा समय लीजिए 10 से 15 दिन, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और थोड़ा सा मतलब लोगों से बातें उन्हीं लोगों से शेयर करिएगा अपनी, जो लगे कि हाँ ये सही इंसान है। ओके, ये है। एंड हर एक सिचुएशन में आपको ये कहा जा रहा है, एक गाइडेंस के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि आपको इस रेस्ट ऑफ मई में धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। अगर ये आप करते हैं तो जितने भी लोगों के बीच में आप हैं ना, उन सभी के साथ आपका जुड़ाव रहेगा और सभी लोगों के साथ आपकी जो एनर्जीज होगी, आपका एक्शन रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप, अगर आपका मन उदास हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, तो कुछ ही समय के लिए, एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ ही समय के लिए आप घर से थोड़ा सा बाहर निकले। ओके, तो गाइज यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स ओपन करूंगी। यहाँ पे आपके लिए ये 15 दिन कैसे रहेंगे मई के आखिरी, और उसके बाद हम यहाँ पे उनके लिए भी कार्ड ओपन करेंगे जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव वन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई हो सकता है, पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी ये हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे कार्ड्स कि आपके लिए क्या है। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स है ये है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। ओके, the word, Knight of Cup, 4 of Cup एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ Wands। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप स्टक रहेंगे। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, स्टक रहेंगे। और ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसके 2 रीजन हैं। मैं बताना चाहूंगी कि या तो आप अपने किसी पास्ट एनर्जीज में स्टक हैं, किसी पास्ट पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, उनका आना जाना आपके जीवन में लगा रहता है लेकिन वो आपको फिर भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब अब की बार मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो आपके सामने हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज भी हैं, नए लोग भी हैं, नए ऑफर, नए प्रपोजल भी हैं, लेकिन क्या है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, नए लोगों को अपने जीवन में एंटर नहीं दे रहे हो, आप उसी पास्ट पर्सन में ही स्टक हो। तो ऐसे सिचुएशन को फील करके, ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो और इसलिए आप कहीं ना बड़े ही ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, खासतौर पे एक्शन रिएक्शन लेने के लिए। क्यों रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको लगेगा कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो पास्ट के पर्सन आएंगे तो ये, या फिर आप उस पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसी में स्टक हो। तो मैं आपको यही कहूंगी किसी एक चीज के लिए डिसाइड हो।
अपने आप को एक चीज के लिए स्टेबल करो। जैसे पास्ट में रहना है तो पास्ट के लिए ही बिल्कुल ठान लो कि हाँ एनी हाउ मुझे रहना है। और अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि वो चीजें, आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती और वो इंसान आपके जीवन में नहीं आएंगे, अगर आपको ये फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से मूव ऑन हो जाइए। और जो नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जो नई चीजें आपको फील हो रही हैं, जो नए लोगों के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से जाने नहीं दो। ये मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, बात करते हैं जो सिंगल हैं। अभी आप अपने जीवन में लोगों को नहीं आने दे रहे हो। ओके, ये तो मैंने उनके लिए बताया जिनके सेपरेशन है, जो नो कांटेक्ट जोन में है, जिनका इन एंड आउट चलता रहता है रिश्ता, उनके लिए। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं दे रहे हो। अभी आप कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट जोन में ही रहोगे। नो कांटेक्ट जोन मैंने क्यों कहा नहीं पता, हालांकि नो कांटेक्ट जोन की बात मैंने पहले ही कर ली थी। तो हो सकता है आप लोग भी शायद किसी से आपको ये सीख मिली है, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा होगा और उस पास्ट ट्रॉमा के बाद आपको ये पता चला कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आप करना क्या है। ये सारी चीजें सीख के कहीं ना कहीं इस समय में, इन 15 डेज में आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, सोल पर्पस को जानने वाले हो, खुद के ऊपर काम करने वाले हो, सेल्फ लव करने वाले हो, खुद को अकेला रखने वाले हो। कोई कितना भी अच्छा इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोई कैसे भी आ रहा है, लेकिन अब आप अपने आप को आपने इतना इम्पोर्टेंट बना लिया है ना कि किसी के भी जीवन में बहुत आसान तरीके से कोई आपसे ऐसे ही नहीं टकरा सकता। मतलब आपने अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, लाइक आप अपने आप को आपने वेल सेटल कर लिया है। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना ही एक पॉजिटिव थॉट है और ना ही आपका एक ऑरा पॉजिटिव है। आपके पास वेल सेटल्ड हो, गुड एजुकेशन है, बहुत अच्छी आपके पास जॉब है, आपने इवन अपनी बहुत कम उम्र में ये सारी चीजें अचीव कर ली हैं। लेकिन इन खुशियों से आप अब ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं आने देते हो कि ये सब कुछ होने के बाद भी आप दुखी रहो। तो ये चीजें ना कहीं आपको पास्ट से सीखने को मिली हैं। और डेफिनेटली आप अभी तब तक अकेले रह सकते हो जब तक आपकी इंट्यूशन पावर आपको ये नहीं कहती है कि हाँ अब वो समय आ गया है कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ 15 to 20% लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वो लोग बढ़ रहे हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे पूरे तरीके से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि फिक्स्ड कर दिया है, अपने आप को ढाल लिया है। क्या होगा, कैसे होगा, किसी भी एनर्जीज में किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को कन्वर्ट करोगे, पॉजिटिविटी से निगेटिविटीज में, निगेटिव से पॉजिटिव में आना, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये लोग हो सकता है किसी ऐसे इंसान की तरफ, नए लोगों की तरफ बढ़ने की तरफ हो, किसी को अप्रोच करने की तरफ हो। मतलब आप कहीं ना कहीं लव से इतने भरे हुए हो, खुशियों से इतने भरे हुए हो कि आप दूसरों की तरफ प्रपोजल ऑफर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी इन सारी चीजों से कुछ जो आपके दूर डिस्टेंस में लोग हैं, या फिर अगर किसी के साथ आपका डिस्टेंस में रिश्ता है, कोई आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद हो, तो उनसे थोड़ा सा आपकी इन सारी चीजों को लेके फाइट हो सकती है, हल्की सी नोक झोंक हो सकती है। ड्रीम है कि आपको वर्ल्ड टूर करना है, आपको घूमना बहुत पसंद है। ओके, ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। कुछ आपके आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे कि आप नहीं करो, आप नहीं घूमो, पैसे वेस्ट नहीं करो, लेकिन आप अपने मन का करने वाले हो, ये भी है। ओके, और कुछ लोग, अगर आप ऑलरेडी बाहर थे तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, उनके भी साथ इंजॉय करो, ये भी है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें अगर मैं बताऊं तो ये समय काफी आपका अकेले बीतेगा। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी, या फिर रिलेशनशिप में नहीं है उनके लिए भी, ये टाइम आपका अकेले बीतने वाला है। पार्टनर के साथ बहुत कम ही टाइम आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि व्यस्तता के कारण आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाओगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में समय ही नहीं मिलेगा चीजों को लेके कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। मतलब अकेला थोड़ा सा लोन रहना आपके लिए रहेगा। एंड करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं गाइज, आपके लिए आप अकेले दम पे कुछ बहुत बड़ा हासिल कर रहे हो। इस समय आपका समय आ गया है कि अगर आप जॉब की तलाश में थे तो अब टाइम आ गया कि सिलेक्शन है, इंटरव्यू है, कॉल है और आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, और आपको इस ज्वाइनिंग के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जगह बदलो। चाहे आप घर से ऑलरेडी बाहर रह रहे थे तो भी आपको जगह बदलने को कहा जा रहा है। कोई पास्ट में आपके हाथ में इतनी अच्छी जॉब थी लेकिन वो किसी न किसी रीजन बस अब आपके हाथ में नहीं है, तो आप कंफ्यूज्ड हो कि ऐसी जॉब अब आपको मिलने वाली है कि नहीं। डोंट वरी, थोड़ा सा गैप दो
और चीज़ों को अच्छे से रीड करो, आगे बढ़ो। आपके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं न्यू जॉब की। ओके, थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के कुछ ऐसे लोग हैं कि आप जब कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें करने जा रहे हो, तो उनको हजम नहीं हो रही है वो चीज़ें, तो वो आपसे थोड़ा सा चिढ़ सकते हैं, आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ओके, ये भी है। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहिएगा, सोच समझ के डिसीजन एक्शन लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब हम यहाँ पे कार्ड्स ले रहे हैं उनके लिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके लिए। ये तो हमने आपके लिए बता दिया, आपका पर्सनल प्रोफेशनल। अब आपके पार्टनर के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके परिवार के बारे में, मतलब जिस भी किसी के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज है। ओके ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। राशियों की बात करते हैं, ये राशियां क्या हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो गाइज, राशियां यहाँ पे सबसे जो स्ट्रांग एनर्जीज है वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद मेष राशि है अर्थ साइन से, और एयर साइन से है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मेष राशि मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो ये है राशियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, सामने वाले के लिए एक्शन रिएक्शन के लिए आपके पास ऑप्शन है, किसी पास्ट को वेट कर रहे हो, पास्ट पर्सन का, कोई नया भी है, तो मैं बताना चाहूंगी ये इंसान भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको ही लेके सीरियस है। आप तो ऑप्शन में इनको ले रहे हो, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस इनके पास एक डर है। वो डर है इनके अपनों का, कि कहीं इनके परिवार ना इनको रोक दें, कहीं समाज में कुछ चीजें ना हो जाएं, कहीं इनकी खुद की ये डिसीजन ये सही है कि नहीं है। लेकिन इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो ये खुश रहेंगे, मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंट लेवल आपके साथ आता है, तो ये आपके लिए आपसे ज्यादा सीरियस है। ओके, एंड मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनका पास्ट में कुछ ट्रोमा था, जैसे कि आपने पास्ट से कुछ सीख लिया, और उस इंसान के बारे में अभी भी मैंने बोला ना कि कुछ लोग अपने आप को अकेले रखना चाह रहे हैं, किसी को अपने जीवन में नहीं आने देना चाह रहे, या फिर आप उन्हीं का वेट कर रहे हो कि कोई पास्ट पर्सन आपके जीवन में आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पास्ट पर्सन का वेट मत करिए, नहीं करना है आपको आगे मूव ऑन होना है, क्योंकि ये इंसान फिर से आपके जीवन में आते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन फिर से आपको चीट करेंगे, फिर से आपको धोखा देंगे। तो इसीलिए इनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, और ना ही इनके लिए अपना टाइम वेस्ट करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि ये आएंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ, आपको लगेगा कि ये सुधर गए हैं, लेकिन आएंगे फिर उसके बाद आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जीज अपने आप में ये लेंगे, और फिर उसके बाद फिर से चले जाएंगे, और आपको फिर से उसी तरीके से निगेटिव कर देंगे जैसे इन्होंने आपको बहुत ज्यादा निगेटिव, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस करके छोड़ दिया था। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा, जो गया है अगर वो वापस फिर से आ रहा है, जरूर उसके पीछे कोई मेन मोटो है। आप किसके लिए आगे बढ़िएगा ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आप उस इंसान के लिए आगे बढ़िएगा जो इंसान ने अभी तक आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, अभी तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। जैसे इनके घर में सिर्फ रीजन दो रही होगी कि इनके मदर नहीं मान रहे हैं, या फिर इनके घर पे इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या फिर एज की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कत आ रही है, या फिर आप लोग कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, अगर उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोगों के बीच में बातें प्रॉपर हो रही हैं, कभी आप लोगों की बातें नहीं बंद हुई, तो डेफिनेटली आप इनका वेट कर सकते हो, जब तक आपका मन करे तब तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं तो मुझे जहां तक दिख रहा है गाइस कुछ लोगों का कि आपके मैरिज में सेपरेशन हो गया है, विदाउट मतलब डाइवोर्स, आप लोगों ने खुद से ही अपने आप से आप अलग हो गए हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये इंसान ही आपकी तरफ नहीं आना चाहते। ये वन बेबी मदर हो सकती हैं, वन बेबी फादर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके कोई बच्चे अभी नहीं हैं, और ये साइलेंट है। आप जो लोग वेट कर रहे हैं तो ये साइलेंट है बहुत ही ज्यादा, ये इनकी तरफ से ना ही हाँ का एक्शन मिल रहा है ना ही ना का, और जो लोग वेट नहीं कर रहे हैं इनकी तरफ से कट ऑफ हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको छोड़ा है, तो ये अभी भी उसी एनर्जीज में है। तो अभी थोड़ा सा आपको ऐसी एनर्जीज में रहना है, थोड़ा सा सही समय का वेट करना है। ओके,
तो चलिए आउटकम के लिए देखते हैं टॉरस साइन आपके लिए ओवरऑल क्या रहे। जर्नी, मैच्योर मैन एंड लास्ट वन है जुडिशियल। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है इस समय में आपके जीवन में कुछ ऐसी नई चीजें आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अचानक से कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड जर्नी करनी पड़ेगी, यात्राएं करनी पड़ेंगी अचानक से, काफी सारे लगेज के साथ। ठीक है, ये होगा। और दूसरा, आपको कुछ जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा एडिक्शन लगेगा कि जैसे आपको बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा। आप लाइब्रेरी में ज्यादा अपना टाइम अगर स्पेंड करते हो तो आपके लिए काफी अच्छा है, ज्ञान मिलेगा। और वहां पे कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपको पाथ प्रदर्शन करा सकता है, जैसे एज अ गुड फ्रेंड, एज अ टीचर, या फिर कुछ भी, लेकिन कोई आपको ऐसा इंसान मिलने वाला है। अगर आप लोग जुडिशरी से जुड़ के वर्क कर रहे हैं या फिर जुडिशरी में है या फिर कुछ आपके केस वगैरह हैं, तो उन सारी चीजों में आप खुद हो सकता है अपने केस की मतलब अपील करो, सुनवाई करो, अपने केस को खुद आप लड़ो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये कर सकते हो, तो ये चीजें हैं आपके लिए। सो टॉरस साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फ्री रीडिंग के लिए, healpower_19। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।